अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम प्रीवियस जो हमारा टॉपिक रिमेनिंग रहता था उसको कवर करेंगे और उसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट जो है एक टॉपिक देखेंगे इंशाल्लाह। तो क्लास अगर प्रीवियस टॉपिक में आपका कोई सवाल है तो आप पूछें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि प्रीवियस हमारे दो दो लेक्चर हो चुके हैं नमपाई पे, ठीक है। कि नमपाई पे हम बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं और हमें जो है, क्योंकि ये कंप्लीट नमपाई एरे जो है या नमपाई जो लाइब्रेरी है उसका कंप्लीट जो हम कोर्स नहीं बना रहे, लेकिन ये हम इतना कवर करेंगे जो कि मशीन लर्निंग की डोमेन के लिए जो है वो रिकमेंड है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये देखा सबसे पहले लेक्चर में कि हम जो है कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट क्यों करते हैं। नंबर एक, कि हम कोई जो है एरे किस तरीके से एरे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें देखी। नेक्स्ट फिर हमने ये देखा कि एरे में से हम जो है वैल्यू वगैरह एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी डिमेंशन हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप मेथड क्या काम करता है, एरे की टाइप चेक करने के लिए यूज होता है, या जो भी चाहे आप लिस्ट पास कर दो तो वो लिस्ट की ही टाइप बता देगा। फिर हमने ये देखा कि जीरो डी एरे क्या होता है, जिसे हम जो है स्केलर वैल्यू कहते हैं। फिर हमने देखा वन डी एरे क्या होता है। फिर हमने देखा टू डी एरे क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा थ्री डी एरे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं या कैसे, उसकी पहचान क्या है। हायर डिमेंशन अगर थ्री डी टू फोर डी फाइव डी, ठीक है, एंड दिन तक हायर डिमेंशन अगर उसकी बात करें तो वो हम कैसे जो है नमपाई में हम यूज कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने कल जो है कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि नमपाई एरे की इंडेक्सिंग से क्या मुराद है, ठीक है। फिर अगर ये वन डिमेंशनल एरे है तो हम उसमें से वैल्यू किस तरीके से गेट कर सकते हैं। फिर हमने जो है इसमें बुलियन वगैरह भी देखा। उसके बाद जो है फिर हमने ये देखा कि टू डी एरे में से किस तरीके से हम वैल्यू फेच कर सकते हैं, वैल्यू गेट कर सकते हैं। फिर फुर्दर देखा कि थ्री डी एरे जब हम क्रिएट कर चुके हैं उसमें से अगर हमें कोई स्पेशल वैल्यू गेट करनी हो तो हम किस तरीके से गेट करेंगे। फिर नेक्स्ट देखा कि नेगेटिव इंडेक्सिंग से क्या मुराद है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का फायदा क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्यों यूज की जाती है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक हमने जो है प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने पढ़े हैं, और जो आज का लेक्चर है वो है नंपाई एरे स्लाइसिंग। अगर प्रीवियस लेक्चर में आपका कोई सवाल है
तो आप पूछें, अदरवाइज आज के टॉपिक जो है आज का हम स्टार्ट करते हैं। कोई सवाल नहीं है क्लास? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एरे स्लाइसिंग की। वालेकुम सलाम। ओके जी, आज हम बात करते हैं एरे स्लाइसिंग। बेसिकली स्लाइसिंग से क्या मुराद है? देखिए, हमने ये देखा कि एरे की जो है हम कुछ वैल्यू पहले गेट करते हैं। एक एक वन डिमेंशनल एरे है, टू डिमेंशनल है, उसमें से हम सिंपल एक या दो हम जो है वैल्यू गेट कर रहे थे। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि उसमें से अगर टू टू डिमेंशनल एरे है, थ्री डिमेंशनल एरे है, हम उसमें से वैल्यू किस तरीके से गेट कर रहे थे। आज जो है हम एरे में से हमें एक वैल्यू गेट नहीं करनी, हमें मल्टीपल वैल्यू गेट करनी है। ठीक है। तो हम किस तरीके से जो है एक वैल्यू मल्टीपल वैल्यू हम गेट कर सकते हैं? उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड का नाम है स्लाइसिंग। ठीक है। स्लाइसिंग से क्या मुराद है? हमें मोर देन जो है टू वैल्यूज फेच करनी हो। हमें एक एक हमारा सपोज करते हैं कि 100 नंबर का जो है एक एरे है, उसमें से हमें 20 नंबर की लिस्ट लेनी है। तो वो हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं? हमें 100 नंबर वाली एरे में से हमें जो है इवन ऑल इवन नंबर हमने गेट करने हैं, तो वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं? तो इसमें की कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। इसमें फिर हम फर्दर देखेंगे स्टेप वगैरह को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले जब हम एरे की बात करते हैं, यहाँ पे जो है सबसे पहले दो चीजें स्टार्ट होती हैं। एक एरे नेम। ठीक है। एरे नेम। उसके बाद हम जो है ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है हम दो चीजें पास कर रहे होते हैं। एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, स्टार्टिंग। उसके बाद कोलन के साथ हम सेपरेट करते हैं, फिर हम एंडिंग लगाते हैं। बेसिकली ये रेंज जो होती है कि सपोज हमारे पास 100 वैल्यूज है। ठीक है। 100 वैल्यूज हैं। 100 में से हमने गेट करना है 2260 सपोज कर रहे हैं। तो हम ये वैल्यू किस तरीके से गेट कर सकते हैं? ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास दो किस्म के हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। ठीक है। फिर आल्सो हम इसमें क्या चीज चेक कर सकते हैं? इसमें हम ये आल्सो स्टेप भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपने सपोज एक के बाद दूसरी वैल्यू आ रही है, वन का स्टेप है, तो आप उसमें टू का स्टेप दे दें। स्टेप का मतलब होता है, अगर यहाँ पे आप जो है फर्दर अगर कोई चीज ऐड करना चाह रहे हो उसको बोलते हैं स्टेप। ठीक है। स्टेप। स्टेप का मतलब ये है कि आपने कोई वैल्यू एक या दो वैल्यू स्किप करके आगे नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है, तो उसको हम स्टेप का नाम देते हैं। ठीक है। इसीलिए जब हम अगर इसकी फिर फर्दर ये है कि अगर हम जैसे स्टार्टिंग वाली जगह पे, यानी ये आप एरे है सपोज, इसके अंदर जो है स्टार्टिंग वाली जगह पे आप कुछ पास नहीं करते। ठीक है। और फिर एंडिंग में भी कुछ पास नहीं कर रहे। ठीक है। इससे क्या मुराद होता है? यानी बेसिकली तो ये स्टार्ट था और ये बेसिकली एंड था। अगर आप इनमें से कुछ भी पास नहीं करते, पाइथन हमें ये फैसिलिटी देता है, ये जितना आपका लेंथी एरे है ये सारा का सारा एरे यहाँ पे जो है वो जनरेट करवा देगा, यानी प्रिंट करवा देगा। तो ये सारी हम एग्जांपल इसमें देखेंगे। बेसिकली अगर यहाँ पे हम कोई भी इंडेक्स की वैल्यू पास नहीं कर रहे, तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट ही उसे प्रिंट कर देते हैं। और ये एंड से मुराद है सो ऑन, जब तक एरे एंड नहीं होता। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ ले।
कोई सवाल नहीं है? सर नहीं, यहाँ तक क्लियर है सर। वालेकुम सलाम, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हम इसमें से यहाँ पे मैंने बात की, अगर हम इधर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे, सपोज इधर भी कुछ हम जो है स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं दे रहे, अगर इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये थ्रो द ओवरऑल एरे को डिक्लेयर करता है, ओवरऑल एरे की जितनी भी इंडेक्सिंग है, जितनी भी वैल्यू है, वो सारी की सारी डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 3, यहाँ पे अगर हम कोई जो है स्टेप भी डिफाइन नहीं कर रहे, बेसिकली अगर हम इधर स्टेप डिफाइन करते हैं या नहीं करते, बाय डिफॉल्ट इसका स्टेप 1 है। 1 से क्या मुराद होता है? बेसिकली स्टेप 1 से मुराद, मैं एक स्टेप आया, उसके बाद अगला स्टेप, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरीके से ये स्टेप 1 इसे कहते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन स्टेप। ठीक है। अब हम इन्हीं चीजों को जो है नेक्स्ट प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि बेसिकली हम इन स्टेप्स या स्लाइसिंग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब इसमें देखें, हमारे पास ये एरे हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, 1 to 7 तक। अब इस एरे में से हमें जो है कुछ वैल्यू गेट करनी है। सपोज यहाँ 1 से शुरू हो जाए एरे, और हम कहते हैं 4 तक जाए। अब एरे 1 कहाँ पे है? एरे 0, एरे 1 यानी 2 से स्टार्ट होगा, एरे 2, एरे 3 और एरे 4। इसका मतलब है, क्योंकि हमेशा इंडेक्सिंग जब 0 से स्टार्ट होती है तो n-1 इंडेक्स कहलाता है। अगर हम इधर 4 इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंडेक्स 3 तक रन होगा। इस बात की समझ आई है? अगर हम इस सेल को एग्जीक्यूट करें, तो आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब जब आप इस इंडेक्सिंग को देखते हैं, तो इसमें देखें 1, ये 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, लेकिन हमने कहा है 1 से 4 तक जाना, तो 2 इंडेक्स पे 1 है, ठीक है, ये 2 इंडेक्स को उसने प्रिंट करवा दिया। फिर उसने 1 इंडेक्स पे आया, ठीक है, ये 0 इंडेक्स, ये जो है शुरू वाला 1 इंडेक्स है, ये 2 जो इंडेक्सिंग है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये 2 इंडेक्स है। 2 इंडेक्स पे 3 पड़ा था। अब इंडेक्स ये 3 बन रहा है 4 का बेसिकली, यानी 3 इंडेक्स पे हमें 4 मिला है, लेकिन हमने इंडेक्सिंग 4 तक पास की हुई है। इससे चलना तो 5 तक चाहिए था, लेकिन इसने प्रिंट जो करवाया है वो 2 से लेकर 4 तक प्रिंट करवा दिया। तो इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट पाइथन या जो भी इंडेक्सिंग है, वो n-1 काम कर रही होती है, 0 से स्टार्ट हो रही होती है, और आप जितने उसमें से इंडेक्सिंग पास करते हैं, उसमें से n-1 तक चलती है। इस बात की अगर किसी को समझ ना आई हो तो पूछ सकता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, हाँ, आप सबसे गुजारिश ये है कि आप ना कंट्रीब्यूट क्या करें। कंट्रीब्यूट करने से थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट रहता हूँ। अगर आप खामोश रहते हैं, ठीक है, तो एक जो है मोराल होता है ना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इसलिए ना थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट किया करें, ताकि जो है क्लास जो है एक्टिव रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है इंडेक्सिंग पास कर दी है, राइट, यानी 1 to 4 तक चलेगा। अगर इसी को मैं अपडेट करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, एरे जो है वो जो है 0 से लेकर चले, ठीक है, 0 से 4 तक, ठीक है। अब हमें ये कौन कौन सी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाएगा? एनीवन? सर बस 1 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, बाकी वही वैल्यू रहेगी जो ऊपर है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, अब इसको रन करके हम सिर्फ रिजल्ट बस देखते 3 हैं कि वैल्यूज प्रिंट कराएगा। जी, तो इसमें लास्ट इंडेक्स में फिर 4 कैसे आ गया? अच्छा, सही है। अब इंडेक्स 0 से इसने 4 तक चलना है। ऐसे ही क्या, मैंने कहा था कि n-1 की बात की थी, यही बात की है मैंने, ठीक है, कि 0 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट ये 0 से होगा और n-1 तक जाएगा। हमने टोटल इंडेक्स कितने पास किए?
0 to 4, ठीक है। अब इसमें देखें 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, उसने 1 को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फिर वो आया इंडेक्स 1 पे, ठीक है। इंडेक्स 1 पे 2 पड़ा था, उसने 2 को प्रिंट करवा दिया। फिर इंडेक्स 2 पे 3 पड़ा था, उसने 3 को करवा दिया, ठीक है। फिर इंडेक्स 3 पे उसने देखा 4 पड़ा है, तो उसने 4 को प्रिंट करवा दिया। इंडेक्स 4 जो बनता है वो तो 5 बनता है ना। तो मैंने जब n-1 की बात की है, यानी इंडेक्स 4-1, तो इंडेक्स 3 बनता है। तो इंडेक्स 3 जो है उसकी वैल्यू बनती है 4। तो उसने इसलिए 0 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक टोटल 4 वैल्यू जो है वो उसने डिस्प्ले करवा दी। अब बात की समझ आई है? जी सर, आगे। अच्छा, अब मैं इसी को जो है फर्दर जो है इसमें एक और वैल्यू पास कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो एरे है उसमें मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा, तो ये मुझे बताएं कि ये मुझे क्या रिजल्ट देगा। तो ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक चला जाएगा। एग्जैक्टली ये स्टार्ट से लेकर एंड तक चला जाएगा और जितने एरे में वैल्यू पड़ी है सारी की सारी ये डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अगर इसी को मैं फिर अपडेट करना चाह रहा हूँ कि एरे मैं स्टार्ट इंडेक्स नहीं देता, एंड इंडेक्स 3 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ। अब मुझे ये बताएं ये कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू प्रिंट करवाया है? स्टार्ट से लेकर सर 3 तक। यानी कि स्टार्ट से 4 डिजिट लेकर, जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें, अगर हम, मैंने यही बात पहले बताई है कि अगर हम स्टार्ट में कोई भी इंडेक्स पास नहीं करें तो ये बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग यानी नेगेटिव स्लैशिंग भी कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्स पास करके, ठीक है। तो इसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है लर्न करने का वो यही है कि आप जो है इस कोड के थ्रू आपके माइंड में जिस किस्म की क्यूरी आ रही है आप प्रैक्टिकल करें, ठीक है। प्रैक्टिकल से आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें मैंने एक चीज फर्दर ऐड करनी है। मैंने कहा कि इन सारे तरीकों से हमने देख लिया, ठीक है। अब इसमें स्टेप का क्या क्या पर्पज है, क्या काम है? अब मैं इधर जो है ये सर स्टार्ट, जी जी, जी जी बोले। सर स्टेप इस तरह होता है जिस तरह सीढ़ियाँ होती है, मतलब एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो ट्रेवर्सिंग होती है स्टेप बाय स्टेप, वही स्टेप होता है जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1 ही होता है। इस तरह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अगर हम इसके बाद 2 लिखे तो ये एक को छोड़कर दूसरे में जाएगा, दूसरे को पकड़ेगा, उसके बाद तीसरे को छोड़कर फोर्थ में जाएगा, इस तरह वो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर मैं इस सेल को जो है इस सेल को एग्जीक्यूट करवाता हूं तो इसने मुझे सेम रिजल्ट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसमें जो है क्या करता हूँ स्टेप 1 पास कर देता हूँ, ठीक है। कोई चेंजिंग आएगी इसमें रिजल्ट में? नो सर। नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही तो 1 ही है उसका स्टेप। अगर इसमें मैं जो है 2 पास कर देता हूँ तो अब इसका रिजल्ट गेट करें। अब क्या कर रहा है वो एक एक स्टेप को स्किप कर रहा है बेसिकली। 1 को प्रिंट करवाया, 2 को स्किप करने के बाद 3 को प्रिंट करवाया, फिर 4 को स्किप करने के बाद फिर 5 को स्किप करवाया, फिर 6 को जो है उसने स्किप करवाया, 5 को प्रिंट करवाया और फिर 7 को उसने प्रिंट करवाया। मतलब कहने का 2 के स्टेप से मुराद 2 के स्टेप से मुराद वो एक एक स्टेप जो है स्किप करता जा रहा है और 1 3 5 7 इस तरह से वन चलता जाएगा। तो इस स्टेप की समझ आ गई है सबको? जी सर। अच्छा, जब स्टेप की बात करते हैं यहाँ पे स्टेप कुछ भी हो सकता है, स्टेप 3 भी हो सकता है। अगर मैं 3 की बात करूं तो स्टेप देखें 1 4 और 7, ठीक है। इस तरह के अगर इसमें मैं स्टेप जो है वो 4 दे देता हूं तो ये मुझे उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू उनको मिलेंगी वही वो डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेप का एक मेथड कि हम इसमें स्टेप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और स्लाइसिंग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं।
यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे है स्लाइस एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 4 टू एंड ऑफ द एरे, यानी इंडेक्स 4 से आखिर तक जितने भी इसके जो है वो वैल्यू बनती है वो हम इसमें स्लाइसिंग में टास्क परफॉर्म करेंगे। अब इसमें देखें आप 4 इंडेक्स से आगे जितनी वैल्यू हैं एंड तक, क्योंकि हमने एंडिंग इंडेक्स पास नहीं किया, तो इसमें जितनी भी इसकी वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। अब ये डिस्प्ले कैसे करवाएगा कि 4 इंडेक्स ये पहले ढूंढेगा, 4 इंडेक्स कौन सा बनता है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और एंड तक, जहां तक जो है एरे एंड नहीं होता, सारे के सारे जो जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी एज इट प्रिंट करवा देगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम इसमें से जो है शुरू में अगर स्टेप पास नहीं करते, ठीक है, लेकिन एंडिंग इंडेक्स इसका दे देते हैं हम, और फिर ये क्या करेगा, शुरू से लेकर जहां तक इंडेक्स 4 आएगा वहां तक ये चलता रहेगा, यानी वहां तक ये प्रिंट करवाएगा। ये बेसिकली इंडेक्सिंग है एरे में, और ये 1D एरे की इंडेक्सिंग है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखें कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का जो है इसमें काफी जो है इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग सबसे पहले समझनी चाहिए, नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। जब हम नेगेटिव की इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा जो है रिवर्स ऑर्डर में जो है ये रन होती है, एग्जीक्यूट होती है। रिवर्स ऑर्डर से मुराद ये है कि जो एरे का लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा -1, यानी दूसरे अल्फाज में अगर इसे क्लोज करें तो ये कह सकते हैं कि -1 इंडेक्स से मुराद राइट टू लेफ्ट की तरफ ये जो है मूव करता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट और नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट, यानी ये राइट है, ठीक है, फिर इस तरीके से ये रन करता आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने सिंपल जो है स्लाइसिंग करनी है, ठीक है, एरे के अंदर जो है मेरा आपसे सवाल है, अभी मैं नहीं बताने लगा, अगर मैं इधर जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग पास करूं, मुझे वैल्यू गेट करनी है 3, 4, 5, तो मैं कैसे इंडेक्सिंग पास करूंगा, आप मुझे गाइड करें। स्टार्टिंग वाला सर -5 होगा और -2 -5 और -2 और -4, ठीक है। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, 3, 4, 5। जी, कोई और ऐड करना चाह रहा है अगर इसमें? नहीं सर, एंडिंग वाला -1 होगा। अब मैं एंडिंग पे आता हूँ, एंडिंग -1 होगा, फिर भी चेक कर लें। चले मैं इसको एग्जीक्यूट करके ही रिजल्ट देख लेते हैं। जी, अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आई? जी, अब देखें, मैंने जब आपको कहा कि -1 की बात की, -1 जो है 7 तक जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर वो माइनस जो है 7 को इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन वो 6 को तो जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो इसलिए जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं वो होती है n-1, लेकिन जब हम, क्योंकि इसने प्रिंट किस तरीके से करवाना है, प्रिंट इसने करवाया, मैंने यहाँ पे -5 इंडेक्स था, ये -4 इंडेक्स था, ये -3 इंडेक्स था, ये -2 इंडेक्स था। तो इसमें अगर इसमें देखें तो इसमें से वो टू द पॉइंट सारे इंडेक्स को करवा रहा है, ठीक है, और टेल चला जाता है -1 इंडेक्स तक। जब वो चेक करता है कि -1 इंडेक्स आ गया तो वो उसको प्रिंट नहीं करवाता। तो इसलिए इसको हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। ये n-1 नहीं होती, ये 1 से शुरू हो रही है।
इसको मैं ये कहूँ कि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो n-1 नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव इसको मैं कहूँगा नॉट n-1, ठीक है, क्योंकि n-1 इसलिए हम कह रहे होते हैं क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन जब हम नेगेटिव की इंडेक्सिंग है वो 0 से जीरो माइनस जीरो या इस तरीके से तो कोई हम नहीं उसका इंडेक्स डिफाइन कर सकते। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट हो, और ये प्रिंट किस तरीके से करवाएगा, 3 से चलेगा और 5 तक चलेगा, तो उसके लिए हमें जो है -2 इंडेक्स जो है वो पास करना पड़ेगा। अब ये बात क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा ये हो गई नेगेटिव इंडेक्सिंग या नेगेटिव स्लाइसिंग उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अब हम स्टेप की बात करते हैं। हमारे पास जो है स्टेप स्लाइसिंग में स्टेप हम यूज करें, जैसे हमारे पास ये एरे है और इस एरे में ये 1 to 5 तक चलेगा, और उसके बाद स्टेप 2 का है तो ये 1 से 5 तक चलेगा, मतलब 2 से जो है सो ऑन चलेगा जहां तक इसके इंडेक्स लास्ट आएगा, उसके बाद ये उसमें से फेच करेगा 2 का स्टेप। तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें 2 और 4 मिला, वो कैसे मिला, ये 0 इंडेक्स पे 1 था, जब ये 1 इंडेक्स पे आया इसने 2 को प्रिंट करवा दिया, फिर उसने देखा कि अब इसमें स्टेप 2 का है, फिर उसने 3 को स्किप किया, 4 को उसने फिर प्रिंट करवा दिया। अब 4 की उसकी इंडेक्सिंग क्या बन रही है, जरा ये चेक करें। 4 की इंडेक्सिंग जो है ये 0 1 2 3, जो 4 पड़ा है वो 3 इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है, हमने इंडेक्स किए हैं टोटल 5। अब वो 5 इंडेक्स पे आया क्योंकि उसने इसको करना था स्किप, तो इसलिए उसने इसको प्रिंट नहीं किया। जब उसने 6 इंडेक्स पे आया, लेकिन उसने देखा कि इधर से इंडेक्सिंग जो है वो एंड हो चुकी है, तो इसलिए उसने क्या किया कि इसको फिर आगे उसने फुर्दर जो भी वैल्यू थी उनको उसने स्किप कर दिया। अब ये बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, सेम इस तरीके से अगर हम इंडेक्सिंग ना स्टार्टिंग को इंडेक्स पास करें ना एंडिंग पास करें, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम सिर्फ जो है वो पास कर रहे हैं, तो स्टेप पास कर रहे हैं, तो ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट शुरू से एंड तक चलेगा और स्टेप हमेशा 2 का इसने प्रिंट करवाना है। तो ये आप देखें, यानी शुरू से एंड तक चलेगा, लेकिन इसने स्टेप जो है 2 का इसमें डिफाइन किया है। तो इस तरीके से जो है हम स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। ये थी हम 1D एरे में जो है स्लाइसिंग कर रहे थे। अगर हमने 2D एरे में स्लाइसिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर अगर कल का आपने लिया है तो उसमें हमने देखा था कि 2D 3D एरे में हम वैल्यू किस तरीके से गेट कर सकते हैं। जब हमें ये पता चला कि पहले उसका जो है आप एक्सेस पास करेंगे, उसकी डिमेंशन पास करेंगे, फिर उस एरे के अंदर आप जो है वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? सबसे पहले ये हमारे पास, सबसे पहले आप एरे को देखें तो आपको एरे देखते ही समझ आ जाएगा कि ये 2 डिमेंशनल एरे है। ये बात क्लियर है? सर ये बात क्लियर है सर। ठीक है, जब हमें ये पता चला कि 2 डिमेंशनल है, इसका मतलब है पहली इसकी डिमेंशन 0 और सेकंड डिमेंशन इसकी 1 होगी। अब हमें इसमें से कोई वैल्यू फेच करनी है, अगर इसमें से करनी है तो हम सबसे पहला इसका इंडेक्स 0 कर देंगे, ठीक है, 1 की जगह पे मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, और वहां से हम कहते हैं कि 1 से 3 तक। अब ये हमें कौन सी वैल्यू जो है रिटर्न करेगा, ये आएगा, ये देखेगा कि इसकी डिमेंशन एरे की जो है ये 0 है, तो इसके अंदर वो चला जाएगा। अब इसके अंदर वो देखेगा, इसके अंदर जाके वो देखेगा कि 1 इंडेक्स कौन सा है, 1 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 2 1 इंडेक्स पे पड़ा है, तो वो आएगा 2 प्रिंट करवा देगा। फिर देखेगा इसकी इंडेक्सिंग, इसको प्रिंट करवा देगा, फिर वो देखेगा इसकी इंडेक्सिंग। अब इंडेक्स 3 पे जा चुके हैं, अब वो इसकी जब इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसको वो प्रिंट करवा देगा। अब इसका जो है हम आंसर देखते हैं। इस बात की समझ आई है कि 2 डिमेंशनल एरे में हम किस तरीके से
वैल्यू गेट कर सकते हैं। सर इसको जरा रिपीट करें, इसमें कंफ्यूजन है जरा। ठीक है, मैंने ये बात की कि ये अब 2 डिमेंशनल एरे है, ये बात क्लियर है? सर ठीक। अच्छा, जब मैं 2 डिमेंशनल की बात कर रहा हूं तो मैं इसको इस तरीके से कह देता हूं कि ये जो ऊपर वाली कोमा के बाद जो है ये सेकंड डिमेंशन है और ऊपर वाली जो है फर्स्ट डिमेंशन है, सपोज करते हैं। तो इसको मैं जो है इधर कमेंट कर देता हूं कि जीरो इंडेक्स, और इसको मैं जो है कमेंट करता हूं। देखें, जितनी भी डिमेंशन बढ़ती जाएंगी तो उसके इंडेक्स पहली डिमेंशन का 0 होगा, सेकंड डिमेंशन का 1 होगा, थर्ड डिमेंशन का 2 होगा, फोर्थ डिमेंशन का 3 होगा, सो ऑन, इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो रो थी, फर्स्ट ये जो एरे था, इसका हमने इंडेक्स किया कि इसका इंडेक्स है 0, तो इसका अल्टीमेटली इंडेक्स क्या होगा? 1। क्लियर है ये बात? जी, ये सर क्लियर है। अच्छा, जब हमने ये बात हमें समझ आ गई कि पहली वाली जो कोमा से पहली वाली जो डिमेंशन है उसको हमने 0 इंडेक्स उसका है और इसका जो है इंडेक्स 1। अगर इसके बाद कोई और होती है इसके साथ तो उसकी डिमेंशन होती है 2। ठीक है, अब हमें वैल्यू गेट करनी है सपोज 2 और 3। ठीक है, हमें कौन सी वैल्यू गेट करनी है? 2 और 3। 3। अब जब हम 2, 3 की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसके इंडेक्स पास करेंगे। इंडेक्स क्या है इसका? 0। यहां पे आके हमने पास कर दिया 0 इंडेक्स, उसके बाद हमने कोमा। अब हमने इसी इंडेक्स के अंदर, इसी एरे के अंदर हमने जो है फर्दर वैल्यू गेट करनी है। जब हमने इसी एरे के अंदर फर्दर वैल्यू गेट करनी है तो उसका हम जो है हमें वैल्यू चाहिए सपोज 2 और 3। तो मैंने देखा कि 1 इंडेक्स जो है वो 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है और 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया 1, फिर कोलन लगा के फिर मैंने नेक्स्ट जो आखिरी इंडेक्स था, मतलब हमारा 2 इंडेक्स पे जो है पड़ा है 3, तो यहाँ पे थ्रू 2 जो है 2 इंडेक्स आ जाएगा। हमने ये पढ़ा है कि जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग हम पास करें तो n-1 होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। जब मैंने ये बात की कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग वो होती है n-1, तो इसलिए उसने 3 इंडेक्स वाली वैल्यू मतलब 4 पढ़ा था, उसने उस तक तो नहीं जाना था ना। अब इंडेक्स 3 था, 3-1 करेगा तो इंडेक्स 2 बनेगा, तो उसने 2 तक प्रिंट करवा दिया, यानी 1 से स्टार्ट हुआ 2 तक उसने प्रिंट करवा दिया, सिंपल। और हमें ये वैल्यू गेट हो गई। अब बात आप सबको समझ आ गई है कि हम किस तरीके से 2 डिमेंशनल में से कोई वैल्यू गेट कर सकते हैं। जी सर। ये तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छा सर। अच्छा, अगर मुझे जो है इसमें से जो है वैल्यू चाहिए सिर्फ 10, तो मैं किस तरीके से गेट कर सकता हूँ? हम पहले इंडेक्स में जाकर -1 दे देंगे। एरे, और इसमें हम -1 दे देंगे, राइट? सही है, ऐसे ही कहा। पहले इंडेक्स में जाकर फिर -1। नहीं, आप मुझे कोड लिखवाए ना, मुझे अच्छा, कुछ कोड। भी नहीं आता। ठीक है, मुझे आपने लिखवाना है कि कैसे आएगी वैल्यू। सर वन पहले को हटाएं सर। 1 आएगा सिर्फ सर यहाँ। सिर्फ 1 आएगा, जी, इसके बाद फिर कॉमा। इसके बाद कोमा, जी, और फिर हम यहाँ दे देंगे -1। -1। जी, कोई और डिफाइन करवाना चाह रहा हो वो करवा दे। सर -1 से पहले फुल कॉलन होना चाहिए। तो फिर अच्छा, -1 से पहले कॉलन होना चाहिए, ऐसे। जी, अब मुझे जो मैं सेकंड टाइप लिख रहा हूँ इसमें कोई और जो है मुझे इसमें मेरी हेल्प करे कि किस तरीके से मैं जो है
सिर्फ एक वैल्यू, वो भी 10 गेट करना है, तो कैसे करूंगा? सिर्फ -1 करेंगे, सिर्फ कॉलन ही यूज करेंगे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं -1 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कोई और बंदा जो जो चाहता हो, शायद मे भी ये तरीका सही नहीं है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं। जी चले, अब हम ना इसको करते हैं प्रिंट। ठीक है, दे और रिजल्ट हम चेक करते हैं। जरा रिजल्ट चेक करो जी। हाँ, नीचे वाले ठीक रिजल्ट आया है। जी, ये तो पहले वाला था जो कि मैंने करवाया। अब इसको रन करते हैं, ये आया है आप दोनों का रिजल्ट। एक ने कहा इस तरीके से अगर हम पास करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, बाकी आपने ये वाला करवा दिया, तो इस चीज की समझ आई है? सर एक लिस्ट में आ रहा है, एक विदाउट लिस्ट। तो समझ में हाँ, आया, क्यों कॉलन आ भी रहा है? लगवाया है। अच्छा, कोई मुझे ये बताए, इसका तीसरा सिनेरियो भी तो हो सकता है ना? इसका तीसरा हाँ सिनेरियो क्या होगा? यानी 1। इसका पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आप पॉजिटिव बिल्कुल। इंडेक्सिंग के साथ बता दें, तीसरा सर सिनेरियो इसका बता दें। सर इसमें 1 हो जाएगा, यानी कि जो ठीक इसकी है, इंडेक्सिंग हो जाएगी। 4 हो जाएगा। और फिर से इसका जो लास्ट वो देंगे, जो एंडिंग स्टेप होगा वो हो जाएगा 0 1 2 3 4 4 5 करेंगे सर। 5 करेंगे तो देन 10 टाइप करेगा वो। हाँ, अच्छा अब मुझे बताएं, मैंने 1 टाइप कर दिया, ठीक है, अब इसके बाद मैंने कोमा लगा दिया, इसके बाद मैं क्या टाइप करूं ये बताएं आप। सिर्फ 5 करेंगे सर। सिर्फ 5 करेंगे, तो इसका मतलब है ये हमें डिजायर्ड वैल्यू गेट हम कर सकते हैं, ऐसा ही? जी सर। ठीक है, हम इसको भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सर आई थिंक 4 होएगा। अब क्या आया है इस पे? 5 होगा, 5 की जगह जी 4 होगा। ठीक है, एक्सेस मांग रहा है सर, ये इसका मतलब यहाँ पे एक्सेस हमें देना पड़ेगा। अगर मैं इधर 4 आपकी बात मान के 4 कर रहा हूं तो मुझे कौन सी वैल्यू मिली है? लेकिन सर यही तो मसला है कि लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा है, ये इंडेक्स क्यों डिफाइन कर रहा है। दोबारा रिपीट करें आप। इश्यू यही हो रहा है कि ये लिस्ट में नहीं आ रहा है। लिस्ट में नहीं आ रहा? हाँ, जो 10 आया है हमारे पास आंसर, वो लिस्ट नहीं आया है ना, लिस्ट में नहीं है ये वैल्यू। हमें एक सिंपल वैल्यू उसने रिटर्न की है, जी बिल्कुल। हमने उससे लिस्ट नहीं मांगी, लिस्ट तो ये वाली थी ना। ठीक है, सही सर सर, ठीक है। सर मेरा ठीक है, सवाल है कि हम लोग जब लेते हैं, जब हमारा जो लास्ट आइटम होता है, वो हमेशा जब भी हम उसको रेंज देते हैं वो लास्ट आइटम एक्सक्लूडेड होता है। हाँ, आपने जिस तरह से पीछे से बताते हुए आ रहे हैं, तो जब अगर वो हम लोग जी यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने 4 लिखा तो वो 4 इंक्लूड कर रहा है, 4 को एक्सक्लूड क्यों नहीं कर रहा सर फिर अच्छा, वो? मैं इसका जवाब देता ये हूँ। मैं इसका बताती हूँ आपको कि आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में डिफरेंस देखें जरा। जो इंडेक्स, ये जो प्रिंट 1 and 4 लिखा हुआ है, ये बेसिकली इंडेक्सिंग है, और इंडेक्स का मतलब है एग्जैक्ट पोजीशन, जबकि स्लाइसिंग एक रेंज है, उसके अकॉर्डिंग वो गिवन। ये जैसे ये जो ऊपर लिस्ट आपको नजर आ रही है, जिसे आप लिस्ट कह रहे हैं 6 7 8 9, ये स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग का मतलब होता है जैसे पूरा एक केक लें और उसका एक स्लाइस लेते हैं ना, मतलब एक टुकड़ा। इसलिए ये जो है स्लाइसिंग में लास्ट एलिमेंट जो है वो एक्सक्लूडेड होता है, जबकि इसके केस इंडेक्सेस चेंज नहीं होंगे, इंडेक्सेस सेम ही रहेंगे। प्रिंट 1 का ये जो अरे 1, 4 में जो है आप चेक करें, फर्स्ट रो एंड फोर्थ इंडेक्स ही बनेगा। लेकिन जब हम एज अ स्लाइस पास करेंगे तो फिर हम जो इंडेक्स जो होता है उसमें वो 1 प्लस होता है, यानी वो एक्सक्लूडेड होता है। यस मैम, ऐसे ही है। राइट मैम।
अच्छा, मुझे आप ये बताएं, ये लाइन जो लास्ट लाइन है, बिल्कुल मैम ने बहुत अच्छा जो है वेल एक्सप्लेन किया। अब ये बताएं, ये लाइन जो लास्ट वाली है क्या रिजल्ट गेट करेगी? आई थिंक 10 ही करेंगे हमें। यहाँ भी 10 ही आना चाहिए उस हिसाब से तो सिर्फ। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं। अब ये हमें Yes. इसने क्या रिजल्ट, अब जरा चेक करें अब ये हमें लिस्ट में दिया है रिजल्ट। उसकी रीजन कोई बता सकेगा? सर हम आई थिंक ये कर रहे हैं कि हम लिस्ट में इसलिए ये आ रहा है कि हम 4 से ऑनवर्ड जा रहे हैं, कि इसके बाद जो भी वैल्यूज है, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई अच्छा, भी वैल्यूज नहीं है, तो वो इसी बिल्कुल तरह। बिल्कुल बिल्कुल 100% ऐसा ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इन सारी चीजों को, ठीक है। जब हम स्लाइसिंग की बात करते हैं, स्लाइसिंग बेसिकली हमें जो रिटर्न करती है वो हमें लिस्ट रिटर्न करती है। जब हम स्लाइसिंग करेंगे, चाहे हम स्लाइसिंग में एक ही वैल्यू क्यों ना गेट करें, वो हमें क्या रिटर्न करेगी? एक लिस्ट, ठीक है। जब हम इंडेक्स पास करेंगे तो हमें वो जस्ट एक वैल्यू रिटर्न करेगी। अब इस लाइन में देखें, हमने उसे स्लाइसिंग की है, ठीक है। स्लाइसिंग जब किया, उसने हमें जितनी भी लिस्ट थी वैल्यू की, उसने हमें रिटर्न कर दी। ये बात समझ आई है? अब इसमें इन दो केसेस में देखें तो हम कह रहे हैं कि वन जो डिमेंशन है, वन जो डिमेंशन एरे है, उसमें चले जाओ और इंडेक्स -1 पे जो वैल्यू पड़ी है वो फेच कर लो, बस खत्म। क्योंकि हम इसमें इसको हम स्लाइसिंग कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि जब हम एक रेंज डिफाइन कर रहे होते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। अगर हम इस केस में कहें तो इस केस में भी सेम, हम उसके इंडेक्स पास करें कि वन वन जो एरे में है उसमें चले जाओ और उसका जो इंडेक्स 4 है उसकी वैल्यू हमें फेच कर दो। हमें डिजायर आउटपुट तो मिल रहा है, लेकिन वो उसको हम स्लैशिंग नहीं कह रहे, ठीक है। जब हम स्लैशिंग की बात करेंगे तो फिर इस तरीके से, चाहे हमें एक वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, गेट क्यों नहीं करनी हो, लेकिन हमें रिटर्न वो लिस्ट करेगा। अब लिस्ट की समझ आ गई है कि लिस्ट हमें क्यों रिटर्न कर रहा है? हाँ जी, ठीक है सर, समझ आ गई है। बिल्कुल यास्मीन, ऐसा ही है। अच्छा, जब इस बात की आप सबको समझ आ गई है, हम फिर नेक्स्ट चलें। अच्छा, फिर हम सेम वही पुरानी चीजें जो है वही हम इंडेक्सिंग वगैरह पास करके जो है उसके स्टेप वगैरह जो है फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। अब जरा यहाँ पे इस सेल जो कि करंट सिलेक्टेड सेल है, इसमें क्या हो रहा है कि ये 2 डिमेंशनल एरे है, ठीक है। और हमें दोनों दोनों ही एरे में से वैल्यू गेट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपको पता है बाय डिफॉल्ट पे फर्स्ट एरे है, ठीक है। और आपको पता है उससे फर्दर नेक्स्ट एरे है, यानी इस एरे की जो डिमेंशन हम करेंगे, इंडेक्स करेंगे, इस एरे का इंडेक्स 0 है और इस एरे का इंडेक्स 1 है, ऐसे ही है। तो जब हम इसे बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं तो 0 to 2 तक, तो ये 0 to 2 तक चला जाएगा फर्स्ट इंडेक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा है। अब कोमा लगाने का पर्पज ये है कि अब ये चार कोमा ये डिफरेंशिएट करता है कि आप अब सेकंड इंडेक्स पे जा रहे हैं, ठीक है। जब हम सेकंड इंडेक्स पे उसको एक और जो है एरे मिल रहा है, फिर उसने कहा कि इसमें इस एरे की क्या रेंज है, तो उसने देखा ये इसकी एरे की ये रेंज है, तो इसने यहां से आके फिर उठा लिया। जब उसने रिटर्न हमें किया तो हमें, अब ये देखें, हमें रिटर्न बेसिकली क्या कर रहा है? अगर इसको हम दूसरे अल्फाज में इसको इस तरीके से कर सकते हैं, A1 और टाइप A1। अच्छा, इसका क्या मतलब है? A1 डॉट एंडिंग,
ये जी डायमेंशन शो कर रहा है, ये 2 डायमेंशन एरे। अब ये देखें, मैंने ये असल में कराया क्यों है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये इसका पर्पज ये था कि हमने कहा हम 2D एरे में से, यानी दोनों एरो में से हमने वैल्यू गेट करनी है एट अ टाइम। अगर इसी तरह आपके पास 3 डिमेंशनल एरे है, आपने तीसरे एरे में भी चला जाना है, उधर से कोई वैल्यू गेट करनी है, तो आपके पास डिजायर रिजल्ट किस शेप में आएगा। ठीक है, तो मैं इसका रिजल्ट जो है वो भी प्रिंट करवा देता हूँ इधर, प्रिंट A1। ठीक है, तो ये मुझे अब तीनों चीजें दे रहा है। कौन कौन सी, सबसे पहले वो टाइप चेक करेगा। अब देखें, पहले तो हम इन चीजों की बात कर रहे थे, ये है 2 डिमेंशनल एरे। हमने कहा कि फर्स्ट 1D एरे में चला जाएगा, उधर से हमने उसको रेंज पास कर दिया कि इस रेंज से इस रेंज तक हमें वैल्यू दे दे, उसने हमें दे दी ये वैल्यू। ठीक है, फिर हमने कहा कि उसके बाद, क्योंकि ये कोमा जो है इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि अब आपने सेकंड डिमेंशन में जाना है। अब सेकंड डिमेंशन पे उसने इधर से वैल्यू आके गेट कर ली, और वो वैल्यू हमारे पास ये है। अब मैंने कहा कि इन जो, जब हम ये स्लाइसिंग कर रहे हैं, इसको हमने एक फर्दर जो है एक वेरिएबल में स्टोर करवा दो, A1 का नाम। अब मैंने कहा A1 की टाइप चेक करो ये है क्या, क्योंकि अब इसने दो एरो में से, यानी 2 एरे में से इसने वैल्यू फेच की है। तो जब हम ये रिटर्न करेगा तो ये भी तो 2 डिमेंशनल रिटर्न करना चाहिए ना। अगर सिर्फ हम इधर अकेले की गेट करते तो वो तो हमें एक 1D एक लिस्ट ही पास करता, लेकिन जब हम दोनों एरो में से वैल्यू गेट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो वो हमें टाइप उसकी चेक करें, वो हमें रिटर्न क्या कर रहा है, वो हमें रिटर्न जो कर रहा है वो 2 डिमेंशन। पहले तो वो अगर उसकी टाइप चेक करें, वो एरे हमें रिटर्न कर रहा है, अब हमें लिस्ट रिटर्न नहीं कर रहा। ऊपर वाली जो हमने प्रैक्टिस देखी है उसमें उसने हमें लिस्ट रिटर्न की है। ठीक है, और अब हमें क्या रिटर्न कर रहा है, नंपाई एरे। अब जब नंपाई एरे कर रहा है तो नंपाई एरे की जरा शेप देखो। अब इसकी शेप देखो तो ये 2D शेप है, शेप को देख के हमें आइडिया हो रहा है कि ये 2 डिमेंशनल हमें जो है रिजल्ट दे रहा है। फिर हमने कहा इसकी डिमेंशन ही क्यों ना चेक करें, तो उसने हमें इसमें डिमेंशन बता दी कि ये 2D हमें रिटर्न कर रहा है। तो ये बात आपको क्लियर है या नहीं है, ये बताएं। जी सर क्लियर है। जी सुहेल, आप पूछें सवाल। नहीं सर, ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई। ये जो स्लाइसिंग 0 से 2 तक, ये 0 का मतलब हुआ कि ये आप इंडेक्स पे यानी कि उस एरे पे आए जो 1 था, या ये स्लाइसिंग का नंबर है 0? अच्छा, गुड। अब इसमें यह है कि जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं 2 डिमेंशनल एरे की, ठीक है। अच्छा, जब हम 2 जी सर। डिमेंशनल एरे की बात करें और हमने कोई वैल्यू गेट करनी है सेकंड डिमेंशन से या फर्स्ट डिमेंशन से, फिर हम सबसे पहले उसकी डिमेंशन को जो है आप डिक्लेयर करना लाजमी है। ठीक है, जी जब आप सर। दोनों जी जब आप एक 2D एरे, दोनों एरो में से आपने कोई वैल्यू गेट करनी है, फिर आपने दोनों में से डिमेंशन जो है वो डिक्लेयर नहीं करती। ऊपर अगर मैं एग्जांपल में आपको दिखाऊं ना, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर देखें हमने स्लैशिंग की है ना, सबसे पहले कोमा किस चीज की निशानदेही कर रहा है इस एरे में, इस स्लैशिंग में, ये बताएं। कोमा ये बता रहा है इंडेक्स की बेसिकली कि हाँ जी, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आए, उसके अंदर उसने कहा फिर स्लैशिंग करनी है, यानी फर्स्ट इंडेक्स इसका ये बनेगा। जी ठीक है, सर। और ये इसका 0 इंडेक्स बनेगा, ऊपर वाला। तो सेम इसी तरीके से जी जब सर। हमने इधर कोमा कोमा के बाद हमने अलहदा से वैल्यू पास की है। अब कोमा उसको असल में बता क्या रहा है, कोमा उसे बता रहा है जी फर्स्ट 1D एरे खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट एरे में से आपने स्लैशिंग करनी है। अब ये जो 0 है बेसिकली, ये 0 पहले एरे की 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका ये सवाल था ना, तो ये एरे की 0 जी इंडेक्सिंग है, सर। ये 0 इंडेक्सिंग, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर इधर देखें सेकंड एरे की 1 इंडेक्स, तो ये 7 इंडेक्स बनता है। तो इसमें अगर रिजल्ट में देखें तो सेम वही चीज है। सर इसका क्लियर है रिजल्ट अब? ही तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, इसका रिजल्ट ही तो समझ में नहीं आ रहा। जब हम 0 ले रहे हैं, 0 से स्टार्ट करना है उसने,
तो इसको 1 2 3 होना चाहिए ना सर, 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? आप इसकी बात कर रहे हैं? जी सर। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी एक्यूरेट है कि जब हम 0 इधर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसे 0 to 2 तक चलना चाहिए था, जी सर। लेकिन ये फर्दर क्यों चल रहा है? अगर हम इधर 1 करके चेक करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, इसको भी हम देख लेते हैं। उसने तो वो एरे का रिजल्ट ही उड़ा दिया सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसने, अगर हम इसे फर्दर जो है, फर्दर अगर देखें तो फिर हम, इसका मतलब है हर एरे का अलग अलग सेपरेट जो है हम इंडेक्स भी देना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर हम इसका, जब हम इसमें से वैल्यू पास करेंगे तो इसका मतलब है हमें इस एरे का 0 इंडेक्स पास करना पड़ेगा, तो ही हम इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जी देखें सर। यहाँ पे, तो इसने डिक्लेयर किया कि ये फर्स्ट वाला इंडेक्स है और इसकी जो है वैल्यू उसने उठा के दे दी हमें। लेकिन फिर भी इसकी एक चीज और भी आ रही है कि लेकिन ये सर जो जस्ट सिंगल इसमें से वैल्यू दे रहा है, लेकिन फिर भी इसकी डायमेंशन 2 है, क्योंकि 2D एरे में से हम फेच कर रहे हैं। एक बात तो क्लियर हो गई कि एक, जी जब सर। हमने एरे में से कोई वैल्यू फेच करनी है कि उस एरे का इंडेक्स लाजमी पास करना होगा। सेकंड, कि वो जिस टाइप का एरे है तो हमें रिटर्न भी उसी टाइप का एरे करेगा, यानी अगर 2D एरे है तो 2D एरे ही हमें रिटर्न कर रहा है, जी सर। ठीक है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद चले जी, जो स्लैशिंग थी हमारी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एरे की रीशेपिंग क्या है, एरे को हम जो है रीशेप कैसे करते हैं। कल वाला जो लेक्चर है, कल से मुराद अब नेक्स्ट वीक ही होगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी सर। लेक्चर इस लिहाज से है, जब हम ना मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता यह है कि जब हम इमेज पे हम जो है कोई मॉडल यूज कर रहे होते हैं, तो इमेज जो है, आपके पास इमेज का डाटा या तो इमेज फॉर्म में होता है, या वीडियो फॉर्म में होता है, या फिर फर्दर वो जो जिस फॉर्म में होता है वो CSV फाइल होती है। इस चीज का आइडिया है? सर प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम जो है रीशेपिंग की बात करते हैं, तो जब हम CSV डाटा की बात करते हैं, बेसिकली वो 2 डिमेंशन होता है। अब इमेज भी तो 2 डिमेंशन हो सकती है ना, जिसे हम ग्रे स्केल कहते हैं। जी सर। जो हमारी जी ग्रे सर। स्केल इमेज जो हमारी ग्रे स्केल इमेज है, तो वो 2 डिमेंशन होगी, ठीक है। और जो हमारी जी सर। RGB इमेज होती है, जिसके जी, चैनल होते हैं 3, ठीक है, वो हमारे पास जो वो होती है, 3 जी बिल्कुल वो एग्जैक्टली। 3D तो मैं होगा ये ना? कह रहा हूँ, जी बिल्कुल, जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क में ये चीज लाजमी इंक्लूड होती है कि हम, अगर हमारे पास CSV डाटा है, तो हमने वो तो 1 डिमेंशन में या 2 डिमेंशन में होता है, हम उसको इमेज की शेप में रिटर्न करते हैं, फिर हम न्यूरल नेटवर्क को पास करते हैं, ठीक है। राइट सर, तो यानी कि पहले इंशाल्लाह, उसको यानी कि इमेज की फॉर्म में, यानी कि किसी ग्राफ वगैरह की फॉर्म में, या मतलब कि किस इमेज में, इससे इमेज से क्या एग्जैक्टली मुराद होगी? एग्जैक्टली 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 हम उसे ग्राफ की सूरत में जो है, इमेज की सूरत में कन्वर्ट करते हैं। और इसी राइट तरीके सर, से अब समझ मैंने आ गया। मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है जो कि ऑडियो बेस्ड था, ठीक है, ऑडियो बेस्ड। तो ऑडियो को भी क्या करते थे, ऑडियो को पहले इमेज में कन्वर्ट करते थे, उसका स्पेक्ट्रोग्राम लेते थे, फिर जाके उसे जो है हम क्लासीफाई करते थे। अब डायरेक्ट इमेज को भी हम ऐसे क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो ये 2 चीजें जो है मेरे लिए न्यू थी, जो रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ। तो इंशाल्लाह जी आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो जैसे हमारा ये नंपाई का सेशन एंड होता है, नंपाई का ट्यूटोरियल एंड होता है, हम इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे विद बेसिक, और इंशाल्लाह टू द एडवांस तक जाएंगे।
और कोशिश करेंगे कि हर वीक में हम एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करें। ठीक है, इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़ सर।